बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तहसीलदार का सिलेबस। और लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था और इस दफ़ा जो पेपर होने जा रहा है उसमें कंपैरिजन कि क्या फ़र्क है, कौन से ऐसे जो सब पेपर हैं या सिलेबस है जो इस दफ़ा ऐड किया गया है। तो सबसे पहले लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो आप सब दोस्तों के इलम में है 200 मार्क्स का था, जिसमें 100 इंग्लिश और 100 था जिसमें कंप्यूटर जीके बेस्ड था। तो अगर आपको याद हो तो उस जब वो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी तो उसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट में कि ये जी रेवेन्यू की सीट है और इसमें कोई रेवेन्यू लॉ ऐड ही नहीं किया गया। तो इस वजह से एडवांस से उन्होंने पेपर जो 400 मार्क्स का कर दिया और रेवेन्यू लॉ भी ऐड कर दिए। और कुछ दोस्त जो पहले कर रहे थे तैयारी तो उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कुछ दोस्त जो अभी से तैयारी करने जा रहे हैं और 19 अक्टूबर लास्ट थी जो अप्लाई करने की डेट थी। तो जो तैयारी करने जा रहे हैं कुछ क्यूरीज थी रेवेन्यू लॉ के रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि इतने रेवेन्यू लॉ जिसमें लैंड एक्विजिशन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, पंजाब पार्टीशन मूवेबल है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, कि इस तरह जो रेवेन्यू लॉ थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन हमें कंफर्म नहीं था कि रेवेन्यू लॉ कौन कौन से हमने करने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। तो फाइनली पीपीएससी ने अपना एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जिसमें 3 उन्होंने लॉज रखे हैं, वो लॉ हमने करने हैं। और उसके बाद जो पहला इसका पेपर है वो है इंग्लिश एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन। तो माशाल्लाह जो सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। और बाकी जो हम जैसे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है तो वो भी अपनी अपनी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। सबको मेरी तरफ से एडवांस बेस्ट ऑफ लक और नेक ख्वाहिशात। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो काइंडली एक हम्बल सबमिशन है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। आज का जो हमारा पूरा फोकस होगा वो सिलेबस के ऊपर होगा और रेवेन्यू लॉज है वो हमने किस तरह कवर करने हैं। तो पहला जो पेपर है वो 100 मार्क्स का इंग्लिश का होगा। मे बी ये पेपर सेम डे में कंडक्ट किया जाए, दो पेपर कंडक्ट किए जाए एक दिन में। और उसके बाद दूसरा पेपर उर्दू के ऊपर है, उर्दू एसे एंड कंपोजिशन है जिसमें ग्रामर भी होगी, करेक्शन भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। और जो तीसरा पेपर जीके बेस्ड होता है आम रूटीन में जो कंडक्ट किया जाता है उसमें जो 30% कंप्यूटर बेस्ड होगा और 70% जिसमें पाक स्टडी, करंट, इस्लामिक स्टडी और जीके, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू वो भी मिक्स होगा। तो 3 पेपर ये। और चौथा जो प्योरली पेपर है जी, जो चौथा प्योरली पेपर है वो टोटली रेवेन्यू लॉ के रिलेटेड है। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसमें 184 सेक्शन है। तो इसको जो प्रिपेयर करने का, इस पेपर को तैयार करने का तरीका है, ये सेक्शनों को आप अगर कहेंगे जी रट्टा लगा के हम तैयार कर लेंगे, ये रट्टे वाला सीन नहीं है। ना ही रट्टा लगा के आप कर, हाँ रट्टा सिर्फ जो डेफिनेशन सेक्शन है इनका उसमें रट्टा चलेगा, डेफिनेशनें आएंगी, वो डेफिनेशन को आप बेशक रट्टा लगा लें। तो बाकी सारे जो पेपर है, ये एक्ट है पहला लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये अच्छी तरह पढ़ें, इसको समझें, इसके हायरार्की को समझें। इसमें पहले जो एक्ट में 184 तकरीबन सेक्शन है, 184 सेक्शन आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं, इनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करेंगे। और दूसरा हमारे पास है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। तो इसमें 116 सेक्शन है। तीसरा हमारे पास है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, इसमें 50 सेक्शन है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 रेवेन्यू लॉ के जिस अहम पेपर सब्जेक्ट के लिए 3 सब्जेक्ट हैं, ये 100 मार्क्स का पेपर है। तीनों सब्जेक्ट में अगर हम टोटल मिलाएं तो ये कोई बन जाएंगे जी हमारे पास 200 के करीब 300 के करीब सेक्शन बन जाएंगे। ये हमने करने हैं, सॉरी ये बनेंगे हमारे पास कोई 300 प्लस बन जाएंगे। तो ये सेक्शन सारे हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। समझने के बाद जो डेफिनेशन क्लास है वो आपने सिर्फ कह लें कि रट्टा लगा लें, बेशक बाकियों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाहिद ऐसा पेपर है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 कह लें या 80 के करीब इजीली मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो मार्क्स सिक्योरिंग पेपर होगा वो ये वाला होगा। जीके की निस्बत भी सबसे ज़्यादा सिक्योर नंबर आप इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टोटल हिसाब करें तो ये बन जाएंगे आपके पास कोई 200 300 सेक्शन बनेंगे 350 के करीब। ये अगर आप करते हैं तो ये 350 में से आप कह लें
300 MCQs ही आपने प्रिपेयर करना है, 300 साढ़े 300, और आप पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, बजाय जीके में इतने नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस स्पेसिफाई नहीं है। और उसके बाद जो इंग्लिश और उर्दू, उसमें आपको पता है कितने, वैसे ही मार्क्स आते नहीं हैं। थैंक यू।